हो गया। कलम लिखा है आपको 2 पॉइंट आर्टिकल में। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है इंडिफिनिट, और सेकंड होता है डेफिनिट, ठीक है। नहीं हम समझा रहे हैं जो उसके लिए आए थे, इधर ध्यान दो। इंडिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है, और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट में द आता है और इंडिफिनिट में एज लेस एन, क्लियर। इंडिफिनिट का हम बता दिए थे और डेफिनिट का हम बता रहे थे, हो गया। कॉपी को लिए हम कुछ और पॉइंट लिखा देते हैं, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आप ऐसा करिए, सारे डॉक्यूमेंट लेके मेरे ब्लॉग में आ जाइए, ठीक है। आप भागलपुर जाना होगा, पहले आप यहाँ आ जाइए, हम आपको नेतृत्व से समझा देंगे, ठीक है। हो गया, कॉपी खोलना। अब लिखिए थर्ड नंबर रूल। जब हम कॉपी को फोल्ड मत कीजिए समझ, हाँ, जब हम डबल पेन है ना हर किसी के पास, कल से डबल पेन लेके आना, या तो ब्लू रेड जो भी हो, ब्लैक हो, जैसा भी हो, बट 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जब हम, ठीक है, जब हम वैसी वस्तुओं के बारे में बात करते हैं जो खुद में अद्वितीय है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जो खुद में अद्वितीय है, जो खुद में अद्वितीय है, यहाँ पे लिखा हुआ है अद्वितीय के आगे लिखिएगा ब्रैकेट में यूनिक, ठीक है, UNIQ हो गया, यूनिक हो, ठीक है। यूनिक हो, उसके पहले देखो पीछे देखो, उसके पहले द का प्रयोग होता है, हाँ, यूनिक हो, उसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, देखिए एग्जाम्पल में दर्शन, PHE दर्शन, ठीक है। देखिए द मून चंदा, कितने चंदा है बताइए, चंद्रमा, मून कितने, 4 5 2 कहाँ, चंदा कुमारी है, तो उस चंदा में क्या लिखते हैं, चंदा कुमार, क्या लिखते हो आप, अरे बोलो उस चंदा में चंदा यादव नहीं ना, चंदा आर्या, ठीक है। तो देखो दुनिया सुनो ध्यान से, दा का प्रयोग वहां भी होता है, ठीक है, हो गया, बात नहीं, खत्म करो। दा का प्रयोग वहां भी होता है जो सबसे यूनिक हो। और एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं दुनिया में सबसे अलग हूँ, हो के नहीं, कैसे अलग हूँ बताऊँ। अगर देखा जाए तो मेरा कोई कॉपीराइट है नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई एम द बेस्ट, ठीक है, मैं खुद को सबसे ऊपर बता रहा हूँ, उस रीजन पे दा का यूज होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं लड़का हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, लड़का, और लड़का तो बहुत सारे मिलेंगे, क्लास में 3 4 मतलब 2 हैं, ठीक है, और बाहर जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे। इधर ध्यान दो,
तो अगर बहुत सारे मिल जाएंगे तो अगर मैंने खुद को उन सब में काउंट किया, लड़कों में मैंने काउंट किया, तो इस रीजन से क्या हुआ, मैं वहां पे लगाऊंगा के आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ठीक है, यानी कि मैंने दूसरों में खुद को मिला लिया, तो मेरी कोई अलग पहचान, कोई आइडेंटिटी है नहीं है, मैं बोलूंगा मैं लड़का हूँ कि नहीं, अब ये नहीं कि लड़की हूँ, ठीक है। तो इस रीजन से अगर मैं खुद को सब में मिला लेता हूँ तो इसलिए वहां पे हो जाएगा एक। अगर मैंने अपनी ही पहचान सबसे अलग यूनिक बता दी तो मैं वहां पे लगाऊंगा द, ठीक है। जैसे कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो इसलिए वहां पे द का यूज हुआ, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल में द मून हो गया, द अर्थ लिख लो, डाउट है क्या आपको, बहुत डाउट होते हैं है ना। अच्छा ठीक है, पहले लिख लो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो आपका डाउट बचेगा तब पूछना, क्लियर। हाँ, नहीं तो अगर आप अभी पूछिएगा वो चीज आगे आएगी और अभी हम समझाने फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट अलग चले आएंगे, तो आपको परेशानी, उनको परेशानी, तो इस रीजन से पहले पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब जो भी डाउट होगा तो एक डाउट सेशन रख लेंगे कि हाँ आज डाउट वाली क्लास है, जिसको भी पूछना पूछिए, ठीक है, क्लियर। हो गया, हाँ यस ठीक है, हो गया। अब आगे लीजिए अगला पॉइंट, जब एक सिंगुलर नाउन जब एक सिंगुलर नाउन जब एक सिंगुलर नाउन बाहुल्य से बैठो, जब एक सिंगुलर नाउन पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, हाँ करती है, करता है, करते हैं, जैसे अपने अकॉर्डिंग आप लिख दो, ठीक है, करता है, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, द काउ, हाँ द काउ इज, पेन है ना, द काउ को लिखो ब्लैक पेन से, एक्सचेंज करो पेन, द काउ जो है, तो द काउ को जैसे लिखा है दूसरा पेन एक्सचेंज कर लो, हो गया। द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, हो गया। अब इधर ध्यान दो, जैसे कि मान लो दा, अभी यहाँ पे हमने दो ची लगाया, एक एन लगाया और एक दा लगाया, इधर ध्यान दो, हम क्या लिखा है, द काउ is an useful animal, ठीक है। और यहाँ पे देखो द काउ, अभी हमने जस्ट पहले लिखा था कि एक ऐसी चीज, एक सिंगुलर चीज, यानी कि एक वचन, वैसा शब्द या वैसा वाक्य जो पूरे वर्ग यानी कि पूरी जाति का बोध कराती हो या फिर उसकी लीडरशिप होने का इंडिकेट देती हो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है कि द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, देखो काउ है, काउ अकेली है, क्लियर, काउ तो है नहीं है, बहुवचन है नहीं, तो इस वजह से काउ हुआ, यानी कि यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो गाय होती है ना, गाय जो होती है वो लाभदायक होती है, ठीक है, दूध देती है और गोबर देती है, ठीक है, तो उसे गोटो बना के बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, दूध से पैसा आता है, तो इसलिए गाय जो है वो बेनिफिशियल होती है। तो यहाँ पे आया तो एक वर्ड यानी कि काउ, वो सिंगुलर है, तो इसने क्या किया, अपनी पूरी जाति का बोध करा दिया। और यहाँ पे देखो कि द मैन इज मॉर्टल, क्या हो गया कि आदमी जो है नश्वर है ना, कहते हैं पता नहीं है कि नहीं है, या फिर द हॉर्स इज फेथफुल एनिमल, जो घोड़ा जो होता है वो फेथफुल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे बताओ, अरे फेथफुल को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जल्दी, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो गया, बहादुर, वो तो करेज मतलब साहस नहीं होता, ब्रेव मतलब साहस नहीं होता, फेथफुल का मतलब भी यही होता है, लाभदायक, उपयोगी, ठीक है, फेथफुल, आई एम फेथफुल फॉर योरसेल्फ, समझे कि मैं आपके लिए लाभदायक बन सकता हूँ या बनूंगा,
तो इसलिए यहाँ पे है द हॉर्स इज फेथफुल एनिमल। जो घोड़ा जो होता है ना वो भी लाभदायक होता है, उपयोगी होता है। घोड़ा का क्या काम, दौड़ लगा लो, शादी में ले जाओ, लेते आओ, इसलिए से पैसा कमाओ, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, समझ आया। हाँ घोड़ा नाचते शादी में, देखो हमें शादी में हम हमारे घोड़ा साफ को उसको नचवाएंगे। अभी लगता है नहीं, अभी तुम छोटे थे उसके मतलब घर वालों के लिए, घर में तो छोटे थे। अच्छा लिखो तब, the horse is faithful animal। नहीं, the horse is faithful animal। हो गया। लिखिए द कैमल, कैमल जानते हो ना, हाँ समझदार हो, पढ़े लिखे लोग। द कैमल इज अ डेजर्ट मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान। हाँ DESERT, ठीक है। हाँ द कैमल इज डेजर्ट, और सॉरी इज अ लिखे वहां पे, इज के पहले इसके बाद यानी कि ए, ठीक है। इज अ डेजर्ट एनिमल विद हम, तो इसका हिंदी बता सकता है क्या? विद हम, विद WID, विद हम HUMT। हम मतलब होता है उसका कुबड़ नहीं, तो कोड़े में जो पानी लगता है वो उसको देखे हो ना, हाँ वो ऊपर ऊपर यहाँ पे होता है, उसमें पानी रहता है। हाँ अरे वाह, अब तो काम करके आए 6 महीने, बस बता भी नहीं है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, सेंटेंस को पढ़ा देना, खड़े होकर बोलो। हाँ मरुस्थलीय है, रेगिस्तान, मिट्टी को पानी ना हो, डेजर्ट मतलब वायु, मिट्टी। अच्छा अगर बालू से तो वहीं ले आते, नदी से क्यों लेके आते बालू ना? हाँ ठीक है, पर इसमें तो विद हम भी आया ना। हाँ हम मतलब कुबड़ कैमल नहीं होता है ना क्या, तो फिर सेंटेंस में हम पाए तो उसका तो यूज कीजिएगा ना। बोलिए पढ़े लिखे लोग, अरे विद हम में तो के साथ मतलब ऊंट जो है वो मरुस्थलीय जीव है जिसके पास मतलब क्या है, कुबड़, जिसमें पानी लगता है। क्लियर, बैठ जाइए। क्या मतलब पास भी होता है, छोटी छोटी बातें, जैसे कि मान लो इंग्लिश में जो होता है ना, एक ही वर्ड इंग्लिश एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो, इसका मतलब है मैटरनल अंकल, ठीक है। इसका मतलब फूफा, ठीक है, मौसा और मामा। क्लियर, इंग्लिश में एक शब्द है, हिंदी में 3 शब्द हैं। अब खड़े जाओ प्लीज। अब मैं बोलूंगा कि बाहर कोई आदमी आया था, ठीक है, आप बैठे और उन्होंने बोला कि हम बोले गए, यानी कि मेरे मैटरनल अंकल हैं, ठीक है। अब वहां से आप आए और आपको एक्यूरेट बताना है कि वो मेरे कौन है, फूफा, मौसा या मामा। अब बताओ, पर वर्ड आपके पास एक ही है, मैटरनल। आप इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हो, आप मुझे बताइएगा सर आपकी ना मैटरनल अंकल आए, बट आपको क्लियर बताना है कि फूफा है या मौसा है या मामा है। आप 3 जवाब नहीं दे सकते। अब जवाब दीजिए। सर हमको कैसे पता चलेगा? उन्होंने बताया, उन्होंने खुद बताया, हिंदी में आपको बताया, बट आपको मुझे इंग्लिश में बताना है। उन्होंने बोला कि मैं फूफा हूँ, उन्होंने बोला मौसा हूँ, उन्होंने बोला मामा हूँ, कोई भी एक आदमी है, उन्होंने क्लियर आपको बता दिया। अब आपको वही चीज मुझे इंग्लिश में क्लियर बतानी है, बताइए कौन मैटरनल अंकल, कौन, मामा, मौसा, फूफा? कैसे हिंदी में, बिना हिंदी के जवाब दीजिए, दे पाइएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में जितने वर्ड है नहीं जितने हिंदी में है। हिंदी में हर भाषा के हर शब्द यानी क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर गाली, वहाँ पे एक ही है और यहाँ पे बहुत सारी गाली है,
सिंपल सी बात है ना, समझने का कितना आसान तरीका है। इंग्लिश में वर्ड कम है और हिंदी में हर चीज को विस्तार से समझाएगा। देखो वो काली कलर से कैसे खुश हो रही है। बैठ जाओ, ठीक है। तो विद जो लगा है, विद का मतलब ये है कि साथ, हमेशा विद का मतलब साथ नहीं होता कोई भी सेंटेंस में। हिंदी में यहाँ पे देखो साथ का क्या मतलब, साथ के भाई साथ चलोगे क्या, वो वाला नहीं। साथ का मतलब है कि पास में उसके अटैच वाला, समझे। इसका मतलब ये है कि ऊंट के पास क्या है, कुआं है जो मरुस्थल में रहता है, वो वाला जानवर। क्लियर, कोई डाउट? अरे बोलो हाँ है तो नहीं। और देखो इसमें द कैमल है, द कैमल का मतलब है कि ये बता, सुनो ध्यान से, द कैमल ये बता रहा है कि जो ऊंट जो होता है ना, वो उस प्रजाति से बिलोंग करता है जिसके पास कुबड़ होता है और दूसरा वो मरुस्थल में रहता है। कहाँ पर? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ना जहाँ बालू होता है, मिट्टी होता है। आपने देखा हिमालय पे है ऊंट? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग होता है, वहाँ पे खच्चर होता है। खच्चर नहीं आते, म्यूल, म्यूल, हाँ म्यूल तो नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? वही तो हम समझा रहे हैं, इतना खत्म हो गया, बोले सीता कहाँ है, तो बता तो दिए कि जो द कैमल है वही आपको बता रहा है। तो जो कैमल ऊंट है ना, वो जो ऊंट है वो अपनी पूरी प्रजाति के बारे में बता रहा है कि सब ऊंट के पास कुबड़ होता है और ज्यादातर सारे ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्लियर? इससे पहले घोड़ा वाला लिखाए थे, उससे पहले गाय वाला लिखाए थे। तो वो क्या है कि एक आदमी आके, मान लो मैं बताता हूँ कि ऑल मेंस आर लॉयल या फिर ऑल डॉग्स आर लॉयल। सिंपल सी बात है कि हर मनुष्य यानी कि क्या होता है, अरे बोलो, ऑल मैन आर लॉयल, यानी कि हर इंसान, यानी कि हर मर्द ईमानदार होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक आदमी का एग्जांपल लेके पूरी जाति का बोध करा दिया, समझे ना। इसी तरह से एक आदमी को पर्टिकुलर लेके पूरी जाति का बोध करा देना कि हर कुत्ता काटता है। काटता है क्या? काटता है, नहीं काटता। पर मैंने क्या बोला कि एक कुत्ते को लेकर बोला कि कुत्ता जो काटता है, समझ रहे? तो एक चीज को लेकर पूरी जाति का बोध करा देना। बोल दोगे कुत्ते अच्छे होते हैं, कुत्ते अच्छे होते हैं, तो एक कुत्ता लिया, मैंने पूरी जाति का बोध करा दिया। अब कुछ कुत्ते आके काट लेंगे, भौं करेंगे, तो वो आपकी गलती है। वो बैठा हुआ था, पत्थर मारे भौं, तो गलती है आपकी, न मत मारो पत्थर, उसको बिल्कुल ले आके दो। अभी बिल्कुल नहीं है ना, जाए कुत्ते को लगे। ठीक है, आगे लिखे। अरे बोलो हाँ ना, क्लियर समझ आ रहा है ना? आगे लिखिए। जब कोई सिंगुलर काउंट नाउन, जब कोई सिंगुलर काउंट नाउन जब कोई सिंगुलर काउंट नाउन, सिंगुलर काउंट नाउन, जब कोई सिंगुलर काउंट नाउन किसी सिस्टम, इंग्लिश में लिखना सिस्टम, क्या दिक्कत है आपको? रूबीना, क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आता है। अच्छा, हम देखो हमारे लैंग्वेज थोड़ा अलग है, उसके लिए माफी चाहते हैं, पर आप लिखिए, कोशिश करिए। जब किसी, ठीक है, क्या लिखा दिया? जब कोई सिंगुलर काउंट नाउन, ठीक है, सिस्टम, किसी सिस्टम, ब्रैकेट में लिखो प्रणाली, हम लिख ही देते हैं आपको। प्रणाली नहीं होता, प्रणाली होता है, प्रणाली, ठीक है। इसको क्या होता है? प्रणाली। अरे प्रणाली, तो फिर ये क्या हो गया? ये क्या है? ये भी प्रणाली है, ये भी प्रणाली है। हाँ, ठीक है। आप जो प्रोनाउंस करो मुझे कोई परेशानी नहीं, पर मेरा अर्थ ये है कि जब आप मेरी क्लास में आए तो मैं आपको सही चीज बताऊँ। अब आप जो प्रोनाउंस करो वो आपकी तो मतलब मर्जी है। आगे लिखे सर्विस या सर्विस, सर्विस लिखा, सर्विस में ब्रैकेट में लिखे सेवा, सर्विस, हाँ इसी में सर्विस सेवा, ठीक है। सर्विस ब्रैकेट में लिखो सेवा की ओर, हाँ संकेत करता है, की ओर संकेत करता है, लिखो प्लीज। जैसे तो रुके हुए हम नहीं जाएंगे, अगली शाम को जाएंगे, ठीक है। जैसे I don't like using the phone, I don't like, हाँ
आई डोंट लाइक यूजिंग द फोन। हो गया? अब नीचे लिखो ब्रैकेट में, हाँ द फोन, नीचे लिखो ब्रैकेट स्टार्ट करके द फोन, लिखो द फोन कॉमा टेलीफोन सिस्टम की ओर संकेत करता है, की ओर संकेत करता है, की ओर संकेत करता है। ठीक है? की ओर संकेत करता है। ठीक है? अब इधर ध्यान दो, हो गया? सब लिखना। अब देखो अभी जो हम लिखा है इसका कहने का अर्थ ये था कि वैसी चीज जो सिस्टम हो, ठीक है, सिस्टम की तरह काम करती हो या फिर वो सेवा प्रदान करती हो। ठीक है? तो फर्स्ट वाला हम क्या लिखा थे? द फोन। ठीक है? सेंटेंस क्या था? I don't like using the phone. हाँ, I don't like using the phone. हाँ, I don't like using the phone। अब इधर ध्यान दो, हम यहाँ पे लिखें I don't like using the phone। क्लियर? बोलो हाँ ना। I don't like using the phone। और यहाँ पे the phone लगा। देखो the phone जो है, इधर ध्यान दो, फोन जो है वो अकेले काम कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास अकेला फोन है, ऐसे यूज होता है ना। अरे बोलो, फोन से अकेले यूज काम कर सकते हैं? हाँ है ना? अरे बोला करो, ऐसे नहीं बहुत है क्या? नहीं ना? हाँ लेना कैसी ना। अब खड़े जाओ, खड़े जाओ जल्दी, मारी तो। अब बताओ, फोन से अकेले काम कर सकते हैं? हैं? बाबू अरे बोलो जल्दी। फोन मतलब जो फोन है वो अकेले काम कर सकता है? है ना? हाँ समझे? फोन अकेले काम कर सकता है? नहीं। अरे मेरे पास फोन है, अकेला क्यों नहीं कर सकते काम? हाँ चलाए, अरे हम ही तो चलाएंगे, अकेले काम चलाएंगे। एक लौटा ही फोन है ना मेरे पास, है ना? एक लौटा फोन काम करेगा नहीं करेगा? अरे बोलो कैसी ना प्लीज। तो बाबू कौन सी पूछी करके बढ़िया बात ऐसे बोलो क्या? अरे ठीक है चलो बैठ जाओ। चलो नंबर की बात कल मत बोलो, टाइम के स्टूडेंट देगा मैंने। इधर ध्यान सुनो कि वैसी चीज जो सिस्टम के साथ काम करते हैं। अभी हमने पूछा था कि फोन अकेले काम कर सकता है, आप लोग बोले थे नहीं। हाँ, आधे लोगों ने सही बोला, आधे लोगों ने ना बोला, पर सबका गलत है। पूछो कैसे? अगर आप सही भी जवाब दे रहे पर आपको उसका अर्थ नहीं पता तो फायदा क्या है? अगर मैं बोलूं दिन हो रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ ना, हाँ ना, आपका जवाब सही है हाँ, पर आपको पूछेंगे कैसे पता दिन हो रहा है? पता नहीं, तो वो ऐसे जवाब देने का कोई फायदा नहीं है ना। अभी सिर्फ तो कम हमारा आपको पता नहीं है क्यों हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप जवाब दोगे सर सूरज निकल रहा है, चंद्रमा नहीं है, तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आदमी लोग काम कर रहे हैं, इसलिए से हमें लगा के देना। अगर आपको रात लगा तो अच्छी बात है, आप बोल सकते हो। ठीक है? और इस रीजन से यहाँ पे देखो, जो फोन है वो अकेले काम नहीं करता। अब पूछो कैसे? सिंपल सी बात है, फोन है वो एक सिस्टम का काम, मतलब सिस्टम की मतलब प्रणाली की तरह काम करता है। मेरा जो फोन है, मेरा अकेले मेरे पास फोन है और किसी के पास फोन नहीं है, तो काम होगा क्या? मैं फोन लगाऊंगा, किसको फोन लगाऊंगा जब आपके पास फोन नहीं है, किसी के पास फोन नहीं है? समझ रहे हो? हैं? तो भाई मेरे पास ही फोन है और किसी के पास ही फोन नहीं है, तो फिर उस फोन का फायदा क्या? दूसरा बात, मेरे पास फोन है और टावर ही नहीं है, टावर ही नहीं है तो ना इंटरनेट चलेगा, ना कॉल होगा, ना कुछ होगा, तो फायदा क्या? डब्बा लेके घूमेंगे क्या? आप तो गाने कुछ भी नहीं सुन सकते, भाई डाउनलोड करोगे ना, इंटरनेट है ना, टावर ही नहीं है, कोई ऐप भी नहीं है, खाली डिब्बा रहेगा। समझ रहे हो? तो वो क्या है? एक सिस्टम यानी प्रणाली। एग्जाम्पल के तौर पे केवाईपी मान लो, खाली एक केवाईपी है क्या? बहुत सारे केवाईपी है ना? बिहार में तो द बिहार हैज अ लॉट ऑफ केवाईपी बिहार में बहुत सारे हैं। अरे बोलो हाँ ना? ये क्या है? एक तरह का प्रणाली है। ठीक है? तो जब भी प्रणाली का यूज हो या भी काम हो तो उसमें क्या बोलते हैं? दार। तो वहां पे जो दार लगा है द फोन, वो क्या है? टेलीफोन प्रणाली की एक प्रजाति मान ली, प्रजाति का नहीं होता, उसके रिगार्डिंग आता है। समझ रहे ना?
आप रिचार्ज कराते हो, सभी लोग रिचार्ज कराते हैं, आपके पास फोन है, दूसरे के पास फोन है, आप मैसेज करोगे तो दूसरे के पास सिम होगा, तो जो चीज आपके पास है सेम उसी के पास होनी चाहिए। उसके फोन में रिचार्ज नहीं, सिम नहीं है, आप कॉल कर पाओगे क्या? तो दोनों के पास सिमिलर चीज होनी चाहिए, सिमिलर। तो इसी दिन से ये क्या हुआ, प्रणाली। ठीक है। दूसरी बात आती है सेवा। सेवा मतलब बस मान के चलते हैं, बस ट्रेन कुछ भी, कि मैं गया सनावला स्टेशन और मैंने पूछा भैया कि स्टेशन, ठीक है, गरीब आदमी थोड़ा इंग्लिश कम आता है हमको, ठीक है। तो मान लो कि हम सनावला स्टेशन पे गए थे, स्टैंड पर हमने पूछा कंडक्टर से कि भैया सनावला की जो बस है भागलपुर जाने में कितना टाइम लेगी? तो बताएंगे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा मान के चलते हैं, तो बताएगी ना। और बस क्या करती है, बस हमें सेवा देती है, यानी कि सेवा तो देगी, मैं उसको पे करूंगा, हम बैठ जाएंगे हीरो बनते, पहुंचा देगी। क्लियर? तो जो चीज हमें सेवा देती है, जो चीज प्रणाली में होती है, उसके पहले भी दा का प्रयोग होता है। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है, अभी टाइम है तो हम आपको देखो 10 मिनट हो गया, 10 मिनट का आज का काम यही खत्म होता है। आगे और पढ़ाएंगे, और जो कल मतलब परसों पढ़ाते हैं डिफरेंट, उससे पहले जो डिफरेंट पढ़ाते उसके बारे में थोड़ा काम दे देते हैं। क्लियर? जब आर्टिकल पढ़ना है तो दोनों पढ़ो ना, आगे भी पढ़ते रहो और पीछे की चीज का रिवीजन करते रहो। तो ऐसे ये कि पीछे वाला चीज भूलोगे नहीं और आगे बढ़ते चले जाओगे। समझ रहे ना? पढ़ाई 2 तरह से होती है, पहला न्यू चीज सीखना और दूसरा जो चीज आपके पास है उसका रिवीजन करना। क्लियर? आगे पेज पलटाओ, ऊपर लिखो TEST टेस्ट। हम कुछ वर्ड देंगे आपको, उसके पहले ए और एन लगाना है, ठीक है। पर दिमाग से सोच के लगाइएगा, दिमाग है ना? कहाँ है? वो तो माथा है, किसी के पास दिमाग है? यानी कि थोड़ा मालूम है करना, लिखो स्पेस, देखो सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो। फर्स्ट नंबर स्पेस, इधर ध्यान दो। इसको देखो हम स्पेस बोलेंगे, कोई डैश बोलता है, कोई फिल द ब्लैंक बोलता है, हम स्पेस बोलेंगे, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ना प्रॉब्लम होनी चाहिए। और देखो हम जैसे कुछ वर्ड बोलेंगे, बैलून, ऐसे ही ना बैलून, तो एक लगा नहीं समझिए बताओ, बैलून लिखना नहीं आता, इधर ध्यान दो। हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर, आपको स्पेस पहले से देना, हम खाली वर्ड बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि सेकंड नंबर में बोलेंगे हम कैट, हम सिर्फ कैट बोलेंगे, नंबरिंग और स्पेस आपको खुद ही देना। क्लियर? वर्ड वाइज वर्ड देंगे, सेंटेंस आगे बढ़ा देंगे। लिखिए स्पेस, फर्स्ट नंबर में लिखिए बैलून, हो गया। सेकंड देखो कैट, ठीक है। थर्ड में देखो एरो, ARROW, एरो, हो गया। फिर लिखो फोर्थ में एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, हाँ एलिफेंट, हो गया। फिर लिखो कैमल, इसमें दा का यूज कीजिएगा, दा का प्रयोग आप वहां करिएगा जहां पे डेफिनेट हो, सेंटेंस हो, यहाँ पे आप कैसे एक वर्ड को देख के बता सकते हो क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है, ठीक है। कैमल, ऊंट, चलिए 5 है, बनाइए जल्दी से, जल्दी करो, हो गया। इसमें दानी लगाना, ए एन का यूज करना है, इंडिपेंडेंट कर, ठीक है। देखिए क्या कैमल, CAMEL, कैमल, कैमल से स्पेलिंग कैसे लिखे आप? गलत है कैमल, CAMEL, कैमल, हो गया। सभी का हुआ? अरे हुआ, ठीक है। फर्स्ट वाला बोलिए क्या वर्ड? बैलून, अब बैलून, क्लियर? सभी लोगों का हो गया ना? आओ नीचे करो, हो गया। सेकंड नंबर, अरे ये सभी कैट, कैट में अब कैट, क्लियर? हाँ आगे एरो, एन एरो, AN, इसमें क्या लगाया? क्या लगाया? गलत। हाँ हम देख लिए, हम ये लिखा है, हमें नहीं पता। एलिफेंट में तो वही होता है ना, क्या बोलते हैं, घोड़ा, हाथी होता है। इसमें कुछ नहीं लगाओ,
आपको कुछ नहीं लगेगा। हमेशा ही अगर सर एलिफेंट लगा तो तब एन लगा देते हैं। क्लियर? आपको पता रहना चाहिए ना कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। हो गया? लास्ट वाला बोल देते हैं। कैमरा मतलब कैमरा मतलब उड़ना, तो उसमें ए लगाओ। ए हो गया? आगे देखो 5 और लिखो, खत्म करेंगे। लिखिए आगे। ऑरेंज, हाँ इस पे देखिए आप नंबरिंग करके खुद ही लिखो, उतना ही बताएंगे। हो गया? लिखो इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट। ठीक है? फिर लिखो इंक, इंक 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 इंक, हाँ इंक हो गया? हाँ इंक पॉट। फिर नीचे लिखो इंक, हो गया? बॉटल लिख लो, हाँ बॉटल, पानी, बॉटल लिख लो, बॉटल, बॉटल पानी। फिर उसके नीचे लिखो बॉटल, बोतल, बोतल को इंग्लिश में बॉटल बोलते हैं ना, BOTTL बॉटल। आप मतलब लगी ना सोचे कि मैं तो किरण पढ़ाई थी, किरण हम करकर रंग पढ़ाई। हो गया जल्दी करो, हो गया? वाह इतनी ज्यादा पढ़ ली है। टाइम में तो हमें पढ़ा दिया अगर कभी कल से। हो गया? चलिए फर्स्ट वाला बताइए, लिखना है क्या? ऑरेंज, एन ऑरेंज, ठीक है? आगे इंपोर्ट, एन इंपोर्ट, आगे क्या लगाए? ओ बढ़िया। ए एन, हाँ ये सही है। क्या लगेगा इसमें? आप खड़े जाओ, प्रीति कुमारी। हाँ क्यों नहीं लगेगा इसमें? बोलो, अरे बोलो, क्योंकि मेटेरियल नाम है, मतलब जिसको हम गिर नहीं सकते, समझे? जैसे कि हाँ भाई, तो पानी के नीचे भी बैठ जाओ। वैसी चीजें आगे कभी AN या दा मत लगाना, दा लग सकता है, हम आगे पढ़ाएंगे, और AN भी लग जाएगा वाटर में, बट वो आगे पढ़ाएंगे कब लगता है। ठीक है? अभी इसमें रहने देते हैं क्योंकि बेसिक अभी समझाएंगे, आपका दिमाग ही हैंग हो जाएगा। तो इस रीजन से इंक जो है, मेटेरियल नाउन जो है, अभी उसमें कुछ नहीं लगता। क्लियर? अरे बोलो हाँ ना? हाँ आगे वाटर, वाटर में क्या लगता है? बढ़िया। लाइफ, बॉटल, अब बॉटल। ठीक है? चलिए कॉपी बंद करिए, नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए ठीक है, नहीं करेंगे। पापा को बोले फोन दे, एप्पल वाले। मेरे पास फोन है, इसको लिए यहाँ पे रखा हुआ है, छोड़ मत दीजिएगा, एक ही मिनट। आप फोन नहीं लेके आए हैं? आप मम्मी ने आपने फोन ले लिया? कब लोगे? क्लास खत्म हो जाएगा तब लीजिएगा। सेंटेंस पढ़ता है मतलब बिलो। खड़े हो जाओ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ, मेरी क्लास में खड़े हो जाओ। नहीं सर को बोलो, मॉर्निंग सर, रिस्पेक्ट तो दिखाएगा थोड़ा बहुत।